रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत ईवीएम से। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम को बैन कर दो, ईवीएम को बंद कर दो, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ये विपक्ष कह रहा है। विपक्षी पार्टी के नेताओं का नारा है। ईवीएम को लेकर हुआ है बवाल और ईवीएम को लेकर मचे बवाल में भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के हाथ लग गए हैं सबूत और विपक्षी पार्टियों के पास मिल रहे सबूत ये चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि विपक्ष की बात गलत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग को आखिरकार चुप्पी तोड़नी ही पड़ी है और चुनाव आयोग ने क्या कह दिया है ईवीएम बैन को लेकर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। चुनाव आयोग के अधिकारी को जब इस बारे में संज्ञान दिलाया जाता है, जब इस बारे में जानकारी दी जाती है कि सर कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में इस तरीके से झोल-झाल हो रहा है, ईवीएम में बटन दबता किसी और को है, बीप की आवाज कहीं से आती है, तो चुनाव आयोग के अधिकारी ये बात सुनकर हिल जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें भी पता चला है कि ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो जांच भी होगी। विपक्षी पार्टी के नेताओं की जो बात है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। चुनाव आयोग तो पहले तो टाल मटोल कर रहा था, लेकिन जब मीडिया ने बार बार प्रेशर दिया, सवाल पूछने लगे, तो चुनाव आयोग के अधिकारी को आखिरकार चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम को लेकर? क्या बैलेट पेपर से आने वाले वक्त में चुनाव होना तय है? मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा चुनाव आयोग के अधिकारी का वो बयान, लेकिन उससे पहले ये सुनिए कि कैसे आज ईवीएम और बैलेट पेपर की लड़ाई में जहां बैलेट पेपर पर विपक्षी पार्टी और जनता एक साथ खड़ी है, तो वहीं देश में मोदी सरकार एक तरफ हो गई है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सवाल ये पूछा जाने लगा कि भैया जब अभी तक ईवीएम से चुनाव हो रहा था तो बैलेट पेपर से एक चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है? क्या बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए नहीं हो रहा ताकि विपक्ष की जीत ना हो जाए, कहीं बैलेट पेपर से विपक्ष को फायदा ना हो जाए? बैलेट पेपर और ईवीएम की इस लड़ाई में जहां चुनाव आयोग फंसता चला जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारी घुलमुल तरीके की बातें कर रहे हैं, यानी कि सांत्वना देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सांत्वना नहीं चलेगी, अब तो चुप्पी तोड़ ही दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। पोलिंग एजेंट हैं, 4-5 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, रैंडमाइजेशन है, मॉक पोलिंग है, उसकी पर्ची निकल रही है, चेक हो रही है। फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो वो जब भी हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है, हमने खाली जैसे आप ही ने जब लिखा होगा, आप लोगों ने तो हमने पढ़ा था, जब भी आएगा जब जरूर कोशिश करेंगे कि सबको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पार्टीज बोल रही हैं तो कुछ जरूर सोच समझ के बोल रही होंगी, उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ईवीएम और बैलेट पेपर की इस लड़ाई में किस तरीके से बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, बुरे फंसते नजर आ रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारी। ये वही चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, ये वही चुनाव आयोग है जो एक वक्त में ये कहा करते थे कि ईवीएम की बात विपक्ष इसलिए खड़ा करता है क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। लेकिन जब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सबूत भी देखे, कांग्रेस पार्टी ने भी सबूत दिखाए, तो वो समझ गए कि सबूत तो इनके पास हैं और अगर यही मुद्दा कोर्ट में उठने लगा तो शायद आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किल में चुनाव आयोग फंसता चला जाएगा। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग अब कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में कपिल सिब्बल के पास भी तमाम सबूत हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सिब्बल, देखिए एक रिपोर्ट। पहली बार नहीं है कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने रखी हो। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है
इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं कि आप इसके बारे में क्या करोगे, और जो सवाल हमने उठाए हैं उनका आप लिखित रूप में जवाब दीजिए ताकि ये संदेह एक बार खत्म हो जाए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर ईवीएम और बैलेट पेपर की इस लड़ाई में जहां विपक्षी पार्टियों के हाथ लगे तमाम सबूत ये चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी है और पाई गई है, तो ऐसे में जांच होना जरूरी है, क्योंकि जांच को लेकर आज विपक्ष जो है वो सरकारी एजेंसियों पर भरोसा नहीं जता रहा, क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकारी एजेंसियां तो काम वही कर रही हैं जो मोदी सरकार कह रही है। और चुनाव आयोग इस वक्त माथे से पसीना पोंछ रहे हैं। पोंछे भी क्यों ना, क्योंकि विपक्ष के पास इतने बड़े सबूत मिल जाएंगे उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। तो क्या 2024 के चुनाव से पहले ही देश में ईवीएम बैन हो जाएगा? और 2024 के चुनाव से पहले अगर ईवीएम बैन हो जाता है तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव अगर होंगे तो विपक्ष की जीत होना तय है? मेरा सवाल यही दर्शकों से है, जो जनता मुझे इस वक्त देख रही है, सुन रही है, कि क्या वाकई अब तो ईवीएम से चुनाव को बैन करवा ही दिया जाना चाहिए? क्योंकि चुनाव आयोग भी इस बात को मान रहा है कि अगर गड़बड़ियां हैं और गड़बड़ी की शिकायत आ रही है तो जांच करना जरूरी है। तो क्या ईवीएम में गड़बड़ियों की जांच अब शुरू होना तय दिखाई दे रही है? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि विपक्षी पार्टियां एक साथ सुर में सुर मिलाकर यही गा रही हैं कि ईवीएम को बैन करो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। ईवीएम और बैलेट पेपर की इस लड़ाई में आज कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है और सरकार आज चुपचाप खड़ी है, क्योंकि सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब है ही नहीं। ना तो पुलवामा हमले से जुड़े सवाल का जवाब है, ना किरण पटेल के मुद्दे से जुड़े सवाल का जवाब है, ना ही सवाल का जवाब है कि आखिरकार कैसे अडानी ने पूरे देश में राज करना शुरू किया, कैसे अडानी घोटाला हुआ। आज सरकार उन मुद्दों पर चुप है जो सरकार से मुद्दे जुड़े। बृजभूषण शरण सिंह पर भी उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। अब आने वाले वक्त में देखना ही होगा कि क्या जिस तरीके से चुनाव आयोग ईवीएम में जांच को लेकर बात कर रहा है तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।